अब बेटे डेफिनेशन आपने एज इट इज़ याद करनी। नेक्स्ट चलते हैं। ऑब्जेक्ट, अब आपके सामने ये ऑब्जेक्ट आ गया जी। ऑब्जेक्ट क्या है जी? ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी एंटिटी को, जैसे कार हो गई, बुक होगी, टाइम हो गया, स्टूडेंट्स हो गया। ऑब्जेक्ट की दो टाइप है, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल के अंदर जिसको हम आपके सामने जिसको हम छू सकते हैं, जैसे कार, स्टूडेंट, स्कूल एट्सेट्रा। इनटेंजिबल टाइम, डेट वगैरह, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? दो चीज़ों पे मुश्तमिल वो बता रहा है जी। एक उसकी स्टेट्स होती हैं और इसकी एक बिहेवियर्स होती हैं। स्टेट को हम प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं, बिहेवियर्स को हम उसके ऑपरेशन या फंक्शन भी कह सकते हैं। और एक आइडेंटिटी होगी, यूनिक नेम होगा उसका, जो उस ऑब्जेक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। बात की समझ आ गई? अभी परेशान नहीं होना, सिर्फ आपने इसकी थ्योरी समझनी है कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ शामिल होती है। आगे जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। ऑब्जेक्ट क्या है जी? सपोज हमने रख लिया जी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट की स्टेट्स क्या होंगी? स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट की क्लास होगी, स्टूडेंट की एज होगी, और भी बहुत सी, स्टूडेंट का रोल नंबर भी हो सकता है, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, स्टूडेंट की एड्रेस भी हो सकता है, स्टूडेंट का आप कह लो कि कॉन्टैक्ट नंबर भी हो सकता है। ये सारी उसकी स्टेट्स के लाएंगे। और ऑपरेशन क्या होंगे उसके? वो भागता है, वो वॉक करता है, वो दौड़ता है, या फिर आप कह लो वो खाता है, वो पढ़ता है, और उसके बाद और भी जो उसकी स्किल्स कहलाएंगी वो उसके ऑपरेशन कहलाएंगे, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई उसको किस तरह करते हैं स्टूडेंट को? उसके रोल नंबर से। जैसे कि हर पूरी क्लास के अंदर हर बच्चे का रोल नंबर डिफरेंट होता है, तो वो इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होता है। क्लियर है सबको? ये तो होगी बात टेंजिबल ऑब्जेक्ट की। अब इनटेंजिबल की बात करें तो स्टेट्स टाइम की क्या होंगी? आवर्स, मिनट और सेकंड। ऑपरेशन क्या होंगे? आवर्स को हम सेट भी कर सकते हैं, मिनट्स को हम सेट भी कर सकते हैं, सेकंड्स को हम सेट भी कर सकते हैं। आइडेंटिफाई क्या है उसका? टाइम। यानी अगर हमने उसकी शनाख्त करनी है तो वो एक टाइम से होगी। बात की समझ आ गई? आगे चलते हैं। इसको आगे मज़ीद हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसको मज़ीद हम समझने की कोशिश करेंगे। आगे देखो बेटा, ये हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो ये क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट, ठीक है। ये स्टूडेंट क्या है? ऑब्जेक्ट। अब इस स्टूडेंट के अंदर क्या है जी? इसकी स्टेट्स, यानी कि नेम आयशा, क्लास MSc, एज 23। अब ये जो तीन नेम, क्लास और एज, ये इसकी स्टेट कहलाएंगे। बिहेवियर क्या है जी? इसके फंक्शंस, यानी वॉक, ये भी फंक्शन है, ईट, ये भी फंक्शन है, रीड, ये भी फंक्शन। अब इन फंक्शन के अंदर क्या लिखना है, इनको कैसे इस्तेमाल करना है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन बेसिक चीज़ें आप ये क्लियर कर लो कि किस तरह हम उस स्टेट्स को लिख सकते हैं और बिहेवियर्स को लिख सकते हैं। बात की समझ आ गई? ये तो बात होगी स्टूडेंट्स की। आगे टाइम की बात करें तो एट्रीब्यूट्स के क्या होंगे और बिहेवियर्स। एट्रीब्यूट वही स्टेट के बारे में बता रहा है, बिहेवियर्स वही ऑपरेशन के बारे में बता रहा है। ये जो स्टेट्स एट्रीब्यूट होंगे उसके, ये आवर्स हैं, मिनट है, सेकंड्स हैं, और बिहेवियर्स उसके सेट आवर्स, सेट मिनट्स और सेट सेकंड्स होंगे। बात की समझ आ गई है? ये सारी बातें हम आप डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो ये हमारे पास नीचे एक लाइन लिखी हुई है इनकैप्सुलेशन की, बिल्डिंग आर पैकिंग प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू वन यूनिट। अगर हम, अब इस लाइन का ये मतलब होगा कि अगर हम ऑब्जेक्ट कोई बना रहे हैं या उसके बिहेवियर्स बना रहे हैं, उन सब को एक ही जगह रख दें, मतलब स्टेट को भी और बिहेवियर्स को भी हम एक ही जगह लिख दें, एक ही जगह रख दें, तो वो क्या होगा उसका? वो पैक हो जाएगी। अब वो जो आप इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दूंगा। सपोज़ आपने फेसबुक लॉगिन किया। अब लॉगिन करने के लिए आपको क्या क्या देना पड़ता है? यूज़र नेम और पासवर्ड। इससे ज़्यादा तो कोई चीज़ देनी नहीं पड़ती ना। लेकिन जब आप साइन अप हुए थे तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें आपको देनी पड़ी थी, फर्स्ट नेम भी, लास्ट नेम भी, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी, सब कुछ देना पड़ा था। अब वो एक पैकेट में आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दी गई है और उसमें से सिर्फ आपका एक यूज़र नेम और पासवर्ड उठकर आता है। अब वो जो पैकेट में स्टोर किया है उसको कहते हैं जी इनकैप्सुलेशन। क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन। बात की समझ आ गई? आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट, इंटरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या क्या ताल्लुक़ हो सकता है। जैसा कि स्टूडेंट क्या कर सकता है? हाउस में रहता है, स्टूडेंट क्लास में पढ़ता है, स्टूडेंट कार को चलाता है। उसके बाद हाउस क्या है? हाउस के अंदर गैरेज भी है, ठीक है। और उसके बाद कार कहाँ खड़ी होती है? गैरेज के अंदर। अब ये बता रहा है आपको ताल्लुक़, यानी